नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और इसी बीच खबर देख रहे हैं राजसमंद से आ रही है, जो कि राजसमंद जिले के उतनौल ग्राम पंचायत में डोलिया की भागल गांव में एक दुखद घटना सामने आई। जी आपको बता दें, जहां हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से एक गाय की मृत्यु हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना के कारण आसपास के घरों में रखे हुए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे वो भी जलकर राख हो गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, इस घटना ने गांव में बिजली विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उदयपुर संभाग के ब्यूरो चीफ प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, गांव में लोनियों की बागल जो है वहां पर हाई वोल्टेज एक बिजली उपकरण से झटका लगा, विस्फोट हुआ, जिसके कारण लोगों के घरों में जी जी पंखे, फ्रीज, कूलर, छोटी बड़ी जितने भी उपकरण हैं सब जलकर राख हो चुके हैं। उसके बावजूद जिस हाइट तो धमाका होने से ये जो गाय थी बंधी हुई थी और दौड़ी, तो बीच में क्या हल्का सा रोड पे चलते हुए करंट का झटका लगने से वहीं गाय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी स्थानीय लोगों में जो उतनौल के डोरिया की जो बागल है वहाँ लोग काफी भय का माहौल बना हुआ कि बिजली उपकरण की चारों तरफ बिजली के झटके आ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, हमको दुख दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रमोद। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है कि एक जो गाय है उसकी मृत्यु हो गई है, बेजुबान जानवर, और बड़ी दुखद खबर है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान थे वो जलकर राख हो गए हैं, तो बिजली विभाग ने कोई सहायता की बात की है क्या? कुछ बिजली विभाग की तरफ से सामने आया, कोई नुकसान के लिए कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, अभी तक इस मामले में किसी प्रकार का कोई उनके पास बिजली विभाग से कोई मूवमेंट नहीं है। पर हाँ, स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हो चुका है कि आसपास की कम से कम 25 से 20 मकानों की बस्ती है, जिनमें चारों तरफ पंखे, लाइट, सब कूलर और सब उपकरण जल चुके हैं सर। और अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई एक्शन मोड नहीं बताया गया है। ये स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है मैम। बिजली विभाग की बात चल रही है तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बिजली विभाग के लिए पहले भी कोई शिकायतें ग्रामीणों द्वारा की गई थी या कोई पहली बार शिकायत है? और अगर पहले की गई थी तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई की गई थी और इस पर भी किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने पूर्व में कार्रवाई की होगी, जानकारी दी होगी। पर हाल ही में जो मामला हुआ है, जो जिसको लेकर जो परेशान हो रहे हैं, जिनके लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका बिल्कुल बिल्कुल, उससे काफी लोग गुस्सा में भी है और परेशान भी है कि हर एक बाकी दिहाड़ी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, खेती से बिल्कुल सही बात है। और उनके लिए अगर इस तरीके से ये पंखा और कूलर अगर जल जाए तो उनके लिए बहुत दुखद की बात है। उनके पास इतना सोर्स भी नहीं है जो उनका गाय से, दूध से उनका गुजारा चलता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक सही बात कही। जमीनी स्तर पर आपने एक बात कही है कि जो लोग हैं मेहनत करके, मजदूरी करके छोटी छोटी चीज अपने परिवार में लेकर आते हैं, जिससे उनको राहत मिलती है, खुशियां मिलती है, और उन खुशियों को एक पल में छीन लिया जाता है और ये लापरवाही के कारण। फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मैं बात करूं भविष्य में ऐसे हादसे से बचने के लिए गांव वालों को किसी तरीके से कोई, एक तरह से मैं कहूंगी कि कोई एडवाइस दी जा रही है, क्या कदम उठा रहे हैं स्थानीय प्रशासन, क्या कदम उठा रहा है, और ग्रामीणों को भी किस तरह की सलाह दी जा रही है? जी मैडम, अगर इस तरह से अगर कुछ बिजली विभाग कुछ मूवमेंट देता है तो हम अगली खबर में उसको जरूर प्रकाशित करेंगे। क्या इस खबर को लेकर भाई प्रशासन ने इन लोगों को इस तरह से मूवमेंट दिया है? हाल फिलहाल में इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं, अगर होगा तो हम अगली खबर में उसको जरूर प्रकाशित करेंगे। ये जो गाय की मृत्यु हुई है, इसको, इनका अभी संस्कार किया गया है या नहीं किया गया है? जी मैडम, अभी तक वहां से उठाया नहीं है उनको गाय को, क्योंकि वहाँ बिजली की जो जहाँ गाय पड़ी हुई है वहाँ क्या बिजली के पोल करंट आ रहा है, अभी भी करंट आ रहा है। और कितनी बड़ी बात है प्रमोद, एक तरह से देखा जाए कि इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद भी एक तरह से कह सकते हैं ना, खुले तार जो है हम पोल में देख सकते हैं दौड़ रहे हैं। किसी और भी घटना को एक तरह से तो निमंत्रण वाली बात है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। फिलहाल प्रमोद,